अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो स्टोरी अपने चैनल पे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वो मेरे अपने घर की स्टोरी है। इट्स माय ओन स्टोरी, जो कि मेरी ख़ुद की बीती स्टोरी है। इसमें मैं अपने फ़ादर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे फ़ादर किस किस मुश्किल टाइम, किस किस मुश्किल वक्त से गुज़रे हैं इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। लाइक जो कि शायद मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू था, लेकिन हमारी पूरी फैमिली के लिए इनफैक्ट पूरा बिल्कुल न्यू था कि मेरे फादर के अंदर एकदम से ऐसी चेंजेस आना शुरू हुई कि उनको हेलुसिनेशंस होने लगी। उनको उन लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो कि आवाज़ रियल में मौजूद नहीं होती थी, या ऐसे लोगों की आवाज़ या ऐसी चीज़ों की आवाज़ उनको सुनाई देती थी जो रियल में नहीं होती थी। इसका ताल्लुक़ किसी जादू या इस तरह की चीज़ों से नहीं था जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड होता है। इट वाज अ सीरियस मेंटल इशू। सो हम काफ़ी टाइम तो कोशिश करते रहे कि उनको क्योर कर ही लिया जाए, मतलब हम डिफरेंट साइकाइट्रिस्ट से मिलते रहे, लेकिन आफ्टर अ वाइल आई वेंट थ्रू सो मच ट्रॉमा, लाइक जिसमें मेरे फादर को रात को 2-2, 3-3 बजे के करीब ऐसा फील होता था जैसे कोई जुलूस या कोई ऐसी चीज़ें या ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जिसमें उन्हें डायरेक्शंस मिलती थी अपने माइंड से कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे या उनको पकड़ लेंगे। इसके अलावा जो मैंने अपने फादर के अंदर देखा, दैट वाज रियली 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 पेनफुल फॉर मी बीइंग अ डॉटर, कि मेरे फादर मेरी बात भी नहीं सुनते थे उस प्रॉब्लम की वजह से। ही डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज उनका इशू जो था, सो दैट्स वाई वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे जिस तरह से वो समझी जानी चाहिए थी। बहरहाल हम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ गए। वहाँ पे हमने डॉक्टर से डिस्कस किया। डॉक्टर ने हेलुसिनेशंस के लिए हमें मेडिकेशन दी। मेडिसिन देने से रफ्ता रफ्ता ठीक हो गया मामला। अल्लाह का शुक्र है कि उससे मामला कुछ बेहतर हो गया था। लेकिन जैसे हम लोगों की आदत होती है देसी फैमिलीज़ की, कि हमें जब ज़रा सी भी बेहतरी महसूस होने लगती है तो हम दवाइयाँ छोड़ देते हैं। मैंने भी यही किया था। मुझसे दवाइयों को देने में थोड़ी सी कोताही हुई। जैसे कभी मैं बीच में 1-2 दिन स्किप कर दिया करती थी उन मेडिकेशन में, तो वो मेंटल स्टेट दोबारा वहीं पे आ गई। सो मेरी स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी इस में भी मेरी तरह की हज़ारों लोग इस तरह के ट्रॉमा, इस तरह की परेशानी से गुज़र रहे होंगे, सो मैं चाहती हूँ कि उन सब को इस चीज़ का नॉलेज मिले कि जब आपको कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दी जाती है कि आपने अपने पेशेंट को देनी है, सो आप उनको प्रॉपर टाइम पे वो मेडिकेशन दें, उससे कभी भी पीछे नहीं हटें। इनफैक्ट दोबारा भी हम लोगों के विज़िट्स होते रहे, लेकिन इसमें जो एक और फैक्टर आया जो मैंने अपने फादर के होते हुए फेस किया था, वो ये था कि मैंने देखा कि मेरे फादर भूलना शुरू हो गए थे। एज़ ही इज़ माशाल्लाह 73 ईयर्स ओल्ड, उनकी एज 73 ईयर्स है। तो उन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स दे एड्रेस्ड कि 65 साल की एज में, 65 ईयर्स की एज के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि आपका ब्रेन डीजनरेट होता है और डीजनरेशन की वजह से आपकी याददाश्त चली जाती है या कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाती है। सो आई थॉट दिस इज़ गोइंग टू बी हैपेंड। सो अभी भी उनको, मतलब कि बीइंग इन ओल्ड एज, वो बुज़ुर्ग होने की वजह से वो अभी भी भूल जाते हैं, अभी भी भूल जाते हैं। उसके अलावा वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इन फैक्टर्स के अंदर जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं,
एक पेशेंस, पेशेंस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। देन प्रे। अगर आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला तू ही इस चीज़ को ठीक कर सकता है, तो बेशक मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा पूरा भरोसा है कि वो ही हमारी मुश्किलात को हल करता है, और उसने हमारी मुश्किल को बहुत बेहतर तरीके से हल भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जो कंडीशन मैंने अपने फ़ादर की देखी हुई है उससे मेरे फ़ादर बहुत बेहतर हुए, लेकिन कुछ मेरी नाअहली की वजह से ऐसा हुआ कि मैं उनकी मेडिकेशन प्रॉपर ना कर सकी, थोड़ी बहुत स्किप करती रही, जो मुझसे गलती हुई। वो भी शायद मैंने इसीलिए स्किप की थी कि मैं देख रही थी कि मेरे फादर की जो ज़हनी हालत है उसमें वो भूल बहुत ज़्यादा रहे हैं, उन्हें रास्ते याद नहीं रह रहे थे। इसके अलावा वो घर पे टिक के नहीं बैठते थे। वो घर में अगर होते थे तो सिर्फ 2 to 3 मिनट्स, अगर वो घर पे होते थे तो बाकी टाइम उनका दिल ऐसे घबरा रहा होता था कि वो बाहर को भागते थे। और मैंने इस चीज़ में ख्याल रखा था कि मैं अपने फादर से फ़ोन पे कनेक्टेड रहूं, फ़ोन पे, एज ही इज़ डेफ ऑल्सो, वो सुन नहीं सकते, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। सो मैंने उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनको अपने साथ कनेक्टेड रखा कि अगर वो बाहर जाते थे तो वो मेरे साथ कनेक्टेड हो। मैं उनको फ़ोन करती थी, उनको बस इतना तरीका आता था कि वो मेरी कॉल अटेंड कर लेते थे या मुझे बता देते थे कि मैं किधर हूँ। वैसे तो मैं उनको अपने तौर पे मैंने अपने आप को एज अ डॉक्टर के तौर पे अब्बू का देखा है। मैं देखती थी कि मैं अब्बू की डॉक्टर से कम नहीं हूँ। मुझे उनकी हेल्थ, उनकी बॉडी मतलब जो भी स्टेबिलिटी होती है, मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से अदा करने की भी कोशिश की है, एंड आई एम डूइंग वर्क ऑन इट स्टिल। आई होप कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं कि वो काफ़ी हद तक ये सीरियस इशू को एड्रेस करते हुए समझ रहे होंगे लोग कि ये वाकई में एक सीरियस इशू है, एंड इट हैपन्स। थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe my channel.